Question is line AB and CD intersect at O. If angle AOC plus BOE equals to 70 degree and angle BOD is equals to 40, then we have to find the measurement of angle BOE and reflex angle COE. सबसे पहले हम क्वेश्चन में से गिवन निकाल लेते हैं. एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज 40 डिग्री और हमें कैलकुलेट करना है, वो भी हम यहाँ लिखेंगे. स्पेशली गिवन और टू फाइंड हमने यहाँ मेंशन कर दिया है. अब सबसे पहले हम देखते हैं जो भी एंगल्स हमारे क्रॉस में बनते हैं, वी नो दैट इसे हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड दे बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. प्रेजेंट सिचुएशन में वी आर हैविंग एंगल BOD और इसका जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो बन रहा है एंगल COA. हमारे AOC और BOD दोनों की मेजरमेंट सेम रहेगी विच इज़ 40 डिग्री. रीज़न साथ में ज़रूर मेंशन करना है दैट दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एक और सिचुएशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है दैट BOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. यहाँ से हम AOC की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे. सो इट विल बिकम 40 डिग्री प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. अब एंगल BOE आप यहाँ से निकाल सकते हैं 70 माइनस 40 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो नेगेटिव का 40 डिग्री बन जाएगा एंड 70 माइनस 40 डिग्री विल बिकम 30 डिग्री. तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया विच इज़ BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब नेक्स्ट पार्ट जिसमें हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है COE, इसकी तरफ चलते हैं. हमें पता है कि ये AOB एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है एंड द एंगल्स ऑन अ लाइन इज़ 180 डिग्री. तो यहाँ पे मैंने लिए हैं एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड रीज़न इज़ एंगल ऑन द सेम लाइन. इसका ध्यान रखना, यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं लिखना, दे आर नॉट पेयर. ये लीनियर पेयर नहीं है, तीन एंगल्स हैं तो एंगल्स ऑन द सेम लाइन इसका रीज़न आएगा. हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ गिवन में है कि AOC प्लस BOE 70 डिग्री है, तो मैंने AOC और BOE को रिप्लेस कर दिया है 70 से, प्लस COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब 180 में 70 जो है ट्रांसपोज होगा और सब्ट्रैक्शन के बाद हमें COE मिल जाएगा 110 डिग्री. लेकिन हमसे क्वेश्चन में COE नहीं पूछा बल्कि रिफ्लेक्स पूछा है एंड आई एम हेयर मैंशनिंग रिफ्लेक्स ऑफ COE. ये कैसे निकलेगा, हमें पता है कि एक सेंटर पे जो पूरा कंप्लीट एंगल बनता है दैट इज़ ऑफ 360 डिग्री. तो आपको सिर्फ रिफ्लेक्स निकालना है, तो आपको 360 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड द आंसर वी गॉट इज 250 डिग्री. बिफोर नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment and subscribe the channel for having more useful videos. Lines XY and MN intersect at O. If angle POY equals to 90 degree and A ratio B is equals to 2 ratio 3, find C. Given mention angle POY equals to 90 degree and A ratio B equals to 2 ratio 3. Now we will start the calculation. As we know that A and B are in ratio, so we can put that A is equals to 2x and B is equal to 3x. We can see here that angle BA and angle POY, they all lie on a line. So we can write the statement equation B plus A plus 90 degree is equals to 180 degree, and the reason behind is the angles on the same line. Now we can replace B with 3x and A with 2x, and adding 3 and 2 it will become 5x. 90 degree will transpose and 180 degree minus 90 degree also give us 90 degree. So my equation is 5x is equals to 90 degree. 5 और x मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो वी विल ट्रांसपोज 5 and it will divide 90 degree, and after multiplying
I can get, after dividing, we can get 18 out of it. So the value of x which I find out here is 18 degree. Now we can easily calculate the measurement of A and B by multiplying 18 with 2 and 3, 36 degree and 54 degree. We have to calculate angle C by using the linear pair angle B and angle C, which is equals to 180 degree, and transpose the value of B. इधर B plus हो रहा है, I can transpose and it will go in the right hand side, and 54 की value minus हो जाएगी 180 से, and finally we get the answer which is 126 degree. If you are facing any problem at any step, you can comment in the comment section and get the reply from my side. In this question, angle PQR is equal to angle PRQ, and we have to prove that angle PQS is equal to angle PRT. सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, जो कि हमें गिवन है PQR is equal to PRQ, और टू प्रूव हमें करना है PQS equals to PRT. गिवन और टू प्रूफ के बाद हमने प्रूफ वाली लाइन शुरू करनी है लीनियर पेयर से. PQS and PQR, they both are making the linear pair which is equals to 180 degree. Same यही चीज़, यही property we will use on another side, PQR and PRT, which is also equals to 180 degree and linear pair. हमारे पास गिवन में PQR PRQ के इक्वल था, तो यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि जो PRQ था उसको मैंने रिप्लेस कर लिया विद PQR. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम यूज़ करेंगे. दोनों ही इक्वेशन जो हमारे पास बनी है, दे बोथ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री. आपकी इक्वेशन नंबर 1 भी 180 के इक्वल है और इक्वेशन नंबर 2 भी हमारी 180 के इक्वल है. तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो आप इन दोनों इक्वेशन को सेम कर सकते हैं, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो मेरे पास बन जाएगा PQS प्लस PQR इज इक्वल्स टू PRT प्लस PQR. आपके LHS और RHS दोनों साइड पे PQR गिवन है, तो हम PQR को PQR से कट कर सकते हैं. द रिजल्ट PQS इज इक्वल टू PRT इज प्रूव्ड. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. In this question it is given that x plus y is equal to y plus z, and we have to prove that angle AOB is a line. Again given और टू प्रूफ मेंशन करना है, और लाइन प्रूफ करने के लिए हमें किसी तरह से 180 के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन पे जो एंगल बनता है लीनियर पेयर वो 180 डिग्री होता है. तो आई एम यूजिंग x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू एज अ कंप्लीट एंगल. आप देखो यहाँ पर आपका एक कंप्लीट एंगल बन रहा है सारे एंगल्स को ऐड करके. तो आई कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टी, एंड हेयर हमें गिवन है कि x प्लस वाई वाई प्लस जेड के इक्वल है. तो मैंने यहाँ पर इस w और z को रिप्लेस कर दिया है x प्लस वाई के साथ. यहाँ पे सॉरी w था, इट इज़ w प्लस z. तो w प्लस z को मैंने x प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया. तो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स x और y हो गया, ट्वाइस ऑफ x एंड ट्वाइस ऑफ y इक्वल्स टू 360. 2 कॉमन ले लेंगे और ये जो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके 360 से डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री. तो आपका x प्लस वाई आ गया 180 डिग्री. और अगर आपके पास x प्लस वाई 180 डिग्री है, इसका मतलब दिस इज अ लाइन. So we have proved that AOB is a line. Here POQ is a line and OR is perpendicular. This is P actually. OS is another ray line between rays OP and OR. And we have to prove that angle
ROS is equals to half of QOS minus POS। फिर दोबारा गिवन और टू प्रूफ सबसे पहले इंडिकेट होगा। यहाँ हमने गिवन में डाल दिया POQ इज अ लाइन एंड OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड टू प्रूफ ROS एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOX माइनस POS। प्रूफ में सबसे पहले हम लेके चलेंगे QOS इज इक्वल टू QOR प्लस ROS। ये वाली लाइन से ही क्यों स्टार्ट करा हमने, क्योंकि हमें क्वेश्चन से ही इंडिकेशन मिल रही है कि मुझे QOS और POS को लेके कुछ ना कुछ स्टार्ट करना। तो मेरे पास QOS के लिए यही पॉइंट था कि QOS जो है वो दो एंगल से मिलके बना है। सो आई क्रिएट अ लाइन दैट QOS इज इक्वल्स टू QOR प्लस ROS। अब क्योंकि मुझे यहाँ इंडिकेशन दिया हुआ है कि QOR 90 डिग्री के इक्वल है, so I simply replace this QOR with 90 degree and my equation is now QOS is equal to 90 degree plus ROS। अब यही सीक्वेंस यही चीज़ में if ray YQ bisect angle ZYP, so find angle XYQ as well as reflex angle QYP. Now given is angle XYZ equals to 64 and we have to find these two things here. First of all हमें यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करनी है as it is given that XYZ is 64 डिग्री और XY को जब आप प्रोड्यूस करते हैं P तक तो we get YQ as a एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, इसलिए मैंने इसे X से डिनोट करा है। देखकर ये समझ आ रहा है कि सबसे पहले तो हम इसमें लीनियर पेयर लगाएंगे, लेकिन एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जब तीन एंगल्स होते हैं तो लीनियर पेयर नहीं होगा, वो होगा एंगल्स ऑन द सेम लाइन। तो यहाँ पर तीनों एंगल्स को हमने ऐड कर दिया, XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस QYP विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। and when I'll put the value 65 plus x is equal to 180 degree, तो
आपको पता है 64 जो है x के साथ ऐड नहीं हो सकता, सॉरी मैंने 65 बोला, इट इज़ 64, लेकिन x और x आपस में ऐड हो सकते हैं विच विल बिकम 2x। अब ये जो 64 है ये ट्रांसपोज हो जाएगा और 180 से माइनस करके देगा 116। नाउ x निकालने के लिए हमें 116 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड इट इज़ गिवन 58 डिग्री विच इज़ द वैल्यू ऑफ x। लेकिन उसने हमसे पूछा है एक्स वाई क्यू, तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स वाई क्यू जो है वो है 64 प्लस एक्स, तो आप 64 के साथ 58 को ऐड करेंगे, सो इट विल बिकम 122। इसके वी आर हैविंग रिफ्लेक्स, और जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है वो है वाई क्यू वाई पी। तो अगर हम क्यू वाई पी को देखें तो ये सारा एंगल जो है वो रिफ्लेक्स में चला जाएगा, सो इट इज़ 360 डिग्री। रिफ्लेक्स मैंने आपको अभी बताया था लास्ट क्वेश्चंस में भी कि सर्कल पे जो एंगल है ना हमारा ये 360 का होता है, और अगर आप उसमें से क्यू वाई पी को माइनस कर देंगे विच इज़ ऑफ 58 डिग्री, तो वी आर कैपेबल टू गेट द रिफ्लेक्स एंगल विच इज़ 302 डिग्री।